मैं आपसे आज कहने आया हूँ कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को आपने मौका दिया तो मैं पाकिस्तान को अगले 5 साल में अल्लाह ताला के फजल करम से अगर मैंने मलेशिया और तुर्की ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बहरान में हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमत में महदूद इजाफा करना बहुत मेहनत का काम है। इसके लिए पेशगी, मनसूबाबंदी, रवाबित और इंतजाम की लंबी दास्तान है। अगर वो सब ना किया होता तो आज पेट्रोल 375 रुपए फी लीटर होना था। मशरक़ वस्ता और ईरान की कशीदा सूरत हाल आगाह किया हमें। फर्टिलाइजर सेक्टर ये गैस की फराहमी आदि कर रहे हैं। कराची और साउथ रीजन में गैस का शदीद बहरान है। वहाँ सप्लाई जो है वो सिर्फ सहरी और इफ्तार के टाइम में दी जा रही है, वो भी प्रेशर ना होने के बराबर है। हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, मुतबादिल सप्लाई चेन के हवाले से? कल किस तरह से पाकिस्तान में पेट्रोल एक साथ ही 55 रुपए बढ़ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहेंगे इस बारे में, क्यों यहाँ पे इतने ज्यादा क्राइसिस आ जाते हैं? देखिए, इसमें कोई पाकिस्तान की गलती नहीं है। अच्छा। अब आप पूरी दुनिया में इस वक्त देखें ना तो इसी तरह हो रहा है। ये नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में है। हाँ। ये एक लेवी था जो कि पहले भी गवर्नमेंट जो है ना, देखिए जहाँ पे गवर्नमेंट आपके लिए काम करती है ना तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हम हर जगह पे उसके खिलाफ नहीं जा सकते, तनकीद नहीं कर सकते। हत्थ के हत्थ दस्ती के दस्ती तुसी फड़ो तो पैसे दवो, तो पैसे तुसी किथों देने ने? मैनू दसो, पैसा आप कहाँ से देंगे भाई साहब? पैसा तो हैगा नहीं। IMF की टीम जो है पाकिस्तान गई हुई है, उन्होंने जो है कीमतें बढ़ा, उन्होंने कहा कि कितने बैठे हो, कीमतें चुको, लेकिन उनके अलावा भी क्या कीमतें नहीं बढ़ती हैं? तो बात यह है कि महंगा हो गया, हमने तो डलवाना है, 550 का भी हो जाए। हमारे लोगों की क्या तनख्वाह है? हम पेट्रोल डालेंगे या खाना खाएंगे? खुदारा इस पे कोई गौर किया जाए, कम से कम पेट्रोल तो कंट्रोल में रख सकते हैं। गवर्नमेंट का तो काम नहीं है, तो पूरी दुनिया में हुआ है ना। घर के जो हालात है वो भी इतने टफ हुए पड़े हैं। बमिंग वहाँ पे हो रही है और ये गरीब आवाम के ऊपर यहाँ पे ये बम गिरा रहे हैं। पेट्रोल की सूरत में इन्होंने गिराया है। 1 महीना 2 महीने हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन तो भैया पाकिस्तान का कटपगला डिफेंस मिनिस्टर एक बार फिर से मैदान में आया है और अब की बार इसने ऐसा बयान दिया है कि पाकिस्तान की जनता इसके पीछे जूता चप्पल लेकर पड़ गई है। एक तो स्टेट ऑफ हार्मोज के बंद होने के कारण पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के प्राइस लगभग 400 रुपए लीटर के आसपास पहुंचने वाले हैं। ऊपर से ख्वाजा आसिफ क्या कहता है कि पाकिस्तान के लोगों को यह पता नहीं है कि हमने प्राइस बढ़ाए हैं तो कितनी मुश्किल से प्राइस बढ़ाए हैं। प्राइस बढ़ाना कोई आसान काम नहीं होता है। मतलब बैठकर एक पेट्रोल के प्राइस को आपने बढ़ा दिया तो यह कोई आसान काम नहीं है। ख्वाजा आसिफ के लिए बहुत बड़ा काम लग रहा है। इसके इस प्रकार के बेहुदा बयानों को सुनते हुए पाकिस्तानी इसके पीछे बिल्कुल लाल होकर खड़े हुए हैं और कहीं गलती से ख्वाजा आसिफ कहीं पर मिल गया तो उसका भूत बना देंगे मार मार के। अब आपको बता दूं कि पाकिस्तान की सरकार चाहे तो टैक्स को हटाकर डीजल पेट्रोल के प्राइस को कम कर सकती है, पर उन्होंने टैक्स बढ़ाया नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बहरान में हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमत में महदूद इजाफा करना बहुत मेहनत का काम है। इसके लिए पेशगी, मनसूबाबंदी, रवाबित और इंतजाम की लंबी दास्तान है। अगर वो सब ना किया होता तो आज पेट्रोल 375 रुपए फी लीटर होना था। मशरक़ वस्ता और ईरान की कशीदा सूरत हाल ने आलमी मईशत, सिंगापुर है, हांगकांग है, मतलब ये पूरी ताइवान है, साउथ कोरिया, बहुत सारी पूरी पट्टी है इस तरफ, इंडिया भी है उसमें, पाकिस्तान भी है। ये इसमें इमर्जिंग मार्केट जो है चाइना, इंडिया, ये मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं। देखें, इनको जो है ना एनर्जी की जरूरत हमसे बहुत ज्यादा है और ये भी फेस कर रहे हैं। तो ये मिडिल ईस्ट की जो पट्टी है ये इस पूरी इकोनॉमी, इस पूरी रीजनल इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे एक्सपोज हैं। अभी मैं आपको सुन रही थी जिसमें आप कह रहे थे कि जंग मसला नहीं है हमारा, हमारे पास रिजर्व्स भी हैं और हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी है। वो क्या है? मैं बिल्कुल उस पर आता हूँ। देखें, तो ये तो एक तो हमें ये रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है कि ये इशू सबके लिए, सिर्फ हमारे लिए। सेकेंडली अच्छी बात ये है कि हमारे पास देखिए 2 ही प्रोडक्ट्स है ना, ऑयल है और गैस है। गैस देखिए मतलब ऑलरेडी कम थी रिलेटिवली, आपने देखा होगा कि उसकी लोड शेडिंग तो चलती आई है, उसको मैनेज किया जा रहा है। लेकिन अब ये हुआ है कि जो LNG है, LNG क्योंकि हम कतर से ले रहे थे, हमारे मुआहदे हुए थे, तो कतर ब्लास्ट वहाँ पे चल रहे हैं, वहाँ पे हमले हो रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने ये किया है कि जी हम फराहम ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो लॉक हो गया नहीं जगह, वहाँ से तो शिप्स आ ही नहीं सकते। तो इस वजह से हमारे पास वो गैस नहीं होगी। अच्छी बात यह है किरण कि हमारे पास डोमेस्टिक गैस का एक पोर्शन जरूर है जो हमने बंद कर दिया था, इसलिए कि हमें LNG के मुआहदों की वजह से गैस लेनी पड़ रही है। अभी हमारे पास इतना रिजर्व वो हमने शुरू कर दिए कि अगर हम ये प्रोलॉन्ग करती है जंग तो हमारे पास रिजर्व्स हैं। हाँ, मैं गैस का आपको बताता हूँ। देखिए, गैस की डिमांड जो है ना, अगर 1000 जो है वो
MMBTU थी या 1000 CFD थी, तो वो अब कम होके 600 पे आ रही है। उसकी वजह ये है कि अच्छी बात, फॉर्चुनेटली गर्मियां शुरू हो गई हैं, गर्मियों में गैस की जो खपत है वो कम हो जाती है रिलेटिवली, तो वहां से 30-40% कम हो रही है ऐसा ऐसा। सेकेंडली मैंने कहा कि हमारी जो लोकल गैस है वो अब ऑन होना शुरू हो रही है, तो ये कुछ ना कुछ पोर्शन ऐसा हो जाएगा जिससे गैस, हम सिर्फ ये जो इत्तेफाकात है इसी के ऊपर रिलाई करेंगे या फिर क्योंकि ऑलरेडी नहीं, आप कह रहे हैं ना मौसम भी अब बेटर हो रहा है, वो तो मैं कह रहा हूं कि फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्योंकि ये सिचुएशन तो पहले से डेवलप हो रही थी ना, तो इससे पहले हमने कोशिश की कि हम पहले से ही कुछ इस तरह के मामला करते हैं। आप मुझे अगर अलाउ करें, देखें गैस का तो मैंने आपको बताया कि शॉर्टेज होगी गैस की, लेकिन गैस की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। पहले भी शॉर्टेज थी, अब थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन अच्छी बात ये कल किस तरह से पाकिस्तान में पेट्रोल एक साथ ही 55 रुपए बढ़ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहेंगे इस बारे में, क्यों यहाँ पे इतने ज्यादा क्राइसिस आ जाते हैं? देखिए, इसमें कोई पाकिस्तान की गलती नहीं है। अच्छा। अब आप पूरी दुनिया में इस वक्त देखें ना, तो इसी तरह हो रहा है। ये नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में है। ये एक लेवी था जो कि पहले भी गवर्नमेंट जो है ना, देखिए जहाँ पे गवर्नमेंट आपके लिए काम करती है ना, तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हम हर जगह पे उसके खिलाफ नहीं जा सकते, तनकीद नहीं कर सकते। एक टाइम था कि वो हमें सपोर्ट कर रहे थे, इस वक्त वो नहीं कर सकते। अच्छा, कैसे सपोर्ट कर रहे थे? वो आपको पता है कि वो लेवी जो है उसमें हमें सब्सिडी दे रहे थे, ठीक है ना। इस वक्त वो नहीं दे रहे और ना ही दे सकते हैं जब तक ये हालात ठीक नहीं होते। अच्छा, पूरी दुनिया में इस तरह का है, आपने कहा सीन है, इंडिया में है? इंडिया में ऑयल क्राइसिस आए हैं कि नहीं है? देखें, इंडिया जो है आपको भी पता है कि वो इस वक्त जो है ना, खित्ते में पावर तो वो रखता है, वो पावर भी रखता है, लेकिन वो थोड़ी सी मुनाफिकत भी रखता है। इसी तरह ही चलता है। वो जो है रशिया से भी पेट्रोल ले रहा है, तेल ले रहा है ना वो रशिया से, हम नहीं ले रहे। हमारे जो हुक्मरान है वो थोड़ा सा जो है, अगर थोड़ी सी हिम्मत करे ना, तो पेट्रोल हमारे लिए भी सस्ता ही है। अगर वो इंडिया को दे सकते हैं, हमें भी दे सकते हैं। हम नहीं लेना चाह रहे, वो नहीं दे रहे। जब हम लेना चाहेंगे तो वो देंगे भी। आपको लगता है हम लेना चाहेंगे तो वो देंगे? हमारी मतलब अगर हम नहीं लेना चाह रहे, इसका यही मतलब हो ना कि अवाम का कोई नहीं सोच रहा। तो अवाम का देखें, जिस दिन से पाकिस्तान बना है ना, अवाम का किसने सोचा है? अच्छा। किसी ने सोचा है? हर किसी ने अपना ही सोचा है, ठीक है ना। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, फिर भी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे, ये जो गैप है, पेट्रोल प्राइसेस उधर तो नहीं बढ़ी लेकिन यहाँ पे खुलबली मच गई थी, क्यों? कितना नहीं बढ़े? इंडिया में हम पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ी। इंडिया को और हमारा बड़ा डिफरेंट है ना निज़ाम। क्यों डिफरेंट है? उन भाई ने सर ने कहा कि मुनाफिकत है उधर, ऐसी मक्कारी तो हमें भी करनी चाहिए ताकि अवाम का भी तो कोई फायदा, कोई इकोनॉमी ऊपर उठे। ये मुनाफिकत वगैरह नहीं कह सकते, उनका अपना एक डिफरेंट एक उनका है जरिया है जो उन्होंने उनके जो कर रहे हैं हुक्मरान वगैरह, हमारे अपने। हत्थ के हत्थ दस्ती के दस्ती तुसी फड़ो ते पैसे दवो, ते पैसे तुसी कित्थों देने ने? ए मैनू दसो, पैसा आप कहाँ से देंगे भाई साहब? पैसा तो हैगा नहीं। IMF की टीम जो है पाकिस्तान गई हुई है, उन्होंने जो है कीमतें बढ़ा, उन्होंने कहा कि कितने बैठे हो, कीमतें चुको, लेकिन उनके अलावा भी क्या कीमतें नहीं बढ़ती हैं? तो बात यह है कि सऊदी अरब जो है वो उसने तो देता ही है वो तेल, साथ में जो है वो ईरान से पता नहीं पाकिस्तान लेता ही होगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान वैसे ट्रंप की तारीफ के बाद खुद को सुपर पावर समझने लगा था। इनको लगा कि ट्रंप तो अपना दोस्त बन गया है, तो अब तो पाकिस्तान में दिन रात धन की वर्षा होगी, दूध शहद की नदियां बहेंगी। पर वो सबको पता है कि अमेरिका किसी को उतना ही पुश करता है जितना कि अमेरिका करना चाहता है, और ऐसा करके अमेरिका ने पाकिस्तान को भी उसकी औकात याद दिला दी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, पाकिस्तान बूंद बूंद तेल के लिए तड़प रहा है और अमेरिका तक उसको तेल नहीं दे रहा है। ऊपर से ख्वाजा आसिफ जैसे नमूने पाकिस्तान के अंदर भरे हुए हैं जो कि जनता से आए दिन जूते चप्पल खाने को तैयार बैठे रहते हैं। इन्होंने यह बोला, बताओ कि हमने तेल बढ़ाकर बड़ी मेहनत करी है, तेल का प्राइस बढ़ाकर बड़ी मेहनत करी है, या ये बोल देते कि हम कच्चे तेल के प्राइस बढ़ रहे हैं, इसमें अपने गवर्नमेंट का टैक्स कम कर लेते हैं तो तेल की कीमत तो बढ़ेगी पर उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए थी। ऐसा कहने की बजाय इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि तुम हमारा एहसान मानो कि हमने कच्चे तेल के प्राइस बढ़ा दिए, और ये अभी फिक्स नहीं है, आगे चल के प्राइस और ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेट मीडिया ही बोल रही है कि मात्र 14 दिन के रिजर्व बचे थे, अब बचे हैं 10 दिन के, जिसके कारण से पाकिस्तानी लाइन में लगे हैं और ख्वाजा आसिफ उल जलूल बयान दे रहा है, जिसके कारण से पाकिस्तानी लोग इनके ऊपर भड़क गए।